नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर के, साथ ही साथ वर्ग 3 को लेकर के एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर हमारे बीच आ चुकी है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 3 के लिए क्या खबर है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में जनजातीय विभाग के माध्यम से एक बड़ा लेटर कह सकते हैं या बड़ा आदेश जो है जारी किया गया है, जो कि जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से है। आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है 16 अगस्त 2022। ठीक है, तो ये मुझे पहला आदेश प्राप्त हुआ है जब से आपकी शिक्षक भर्ती प्राप्त, जब से जनजातीय विभाग ने कार्य प्रणाली शुरू की है। एक तो रोस्टर जारी किया था, फिर आपकी प्रबंधक चयन सूची, प्रबंधक प्रतीक्षा सूची जारी की, और अब आपके पास में ये जो विज्ञप्ति जारी की है, इसका क्या मतलब है और इससे वर्ग 1 और वर्ग 2 में क्या फायदा होगा, साथ ही साथ वर्ग 3 को लेकर के इससे क्या संबंधित बन सकती है। तो सूचना क्या दी गई है, सबसे पहले इस पर पढ़ सकते हैं आप सभी। लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद हेतु प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, जो भी एमपीपीबी ने परीक्षा परिणाम जारी किया था उसके आधार पर जो हमने प्रतीक्षा सूची बनाई थी, किसने बनाई थी, आपके जनजातीय कार्य विभाग में, उसमें से जो अभ्यर्थी चयनित किए गए थे, चयनित अभ्यर्थियों की सूची हमने 3 अगस्त को और 29 जुलाई को जारी किया था। जिन अभ्यर्थियों ने इस सूची में आपत्ति है या इस सूची में कोई भी आपत्ति आपको लग रही है, वो इस संबंध में 18 अगस्त तक कार्य दिवस के दौरान आयुक्त के जनजातीय कार्यालय विभाग पहुंचकर उसकी प्रस्तुति जमा कर सकते हैं। आदेश तो काम क्या है इसका, तो काम इतना है, जिन अभ्यर्थियों के नाम उसमें आए हुए हैं और जिन अभ्यर्थियों को उसमें ये लग रहा है कि हमारा नाम नहीं आया है और आपत्ति जताई है, कहाँ नाम आया है, कैसा नाम आया है, वो मैं आपको बता दूंगा, परंतु उसमें बहुत कम अभ्यर्थी थे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, सीधी सादी बात मैं आपको बता देता हूँ। विभाग जो है वो जनजातीय विभाग है। क्योंकि देखिए, विभाग की तरफ से ये बहुत लंबे अरसे के बाद कार्य विभाग शुरू किया गया है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो शिक्षा सत्र 2022 और 23 का चल रहा है, इसमें फिलहाल अभी जो प्रणाली चल रही है, मैं आपको एक आदेश और भी चेक करवा देता हूँ, लिखिएगा। तो इसमें आपने क्या देखा है कि ये जो आदेश जारी किया गया है, ये उन साथियों के लिए है जिनका नाम वेटिंग में था, और कुछ साथियों के नाम जो थे वेटिंग से उठाकर सीधे उनको मेरिट में कर दिया था। तो उनके लिए ये सूचना यहाँ पर मांगी गई थी, जिसको आपने सम्मिलित किया होगा। और आदेश देख लीजिए, मैं आपको 2 आदेश और दिखाना चाहता हूँ, जरा इस पर आप गौर फरमाइए। यहाँ पर जो एमपी आपका डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसने यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण काम किए हैं, उसको जरा आप यहाँ पर देखिएगा। ये आपको आदेश जो दिख रहा होगा, ये भी आपको जारी हुआ था 1 अगस्त को। ठीक है, आपको इसमें क्या दिख रहा होगा कि नव नियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी के संबंध में विमर्श पोर्टल पर दर्ज कराने के विषय में लिखा हुआ है कि उपरोक्त विसंगत लेख किया गया है कि आपके जिले में पदस्थ नव नियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा किए जिले और शाला में पदभार ग्रहण कर निरंतर अध्यापन कार्य कराने के संबंध में जानकारी हेतु मॉडलिंग या मॉडल जिलों के लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। आप अपने जिले में पदस्थ सभी नवनियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की उपस्थिति, वर्तमान में कार्यरत है, अवकाश है या त्याग पत्र दिया गया है, ध्यान रखिए त्याग पत्र की स्थिति में सभी जानकारी जो है वो पोर्टल पे उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है अभय वर्मा के हस्ताक्षर हैं, इसमें लिखा हुआ है या कार्य है, इसमें नवनियुक्त शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को इसमें लिखा हुआ था 3 अगस्त तक अपलोड कराना था। मतलब ये सीधी सीधी बात ये है कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया थी, जिसमें प्रथम चरण हम समझ सकते हैं, वो लगभग अब ये कह सकते हैं कि 90 या 100% पूरा हो चुका है। अब विभाग जो है वो जनजातीय कार्य विभाग और आपका डीपीआई, ये दोनों विभाग जो है अब मिलकर द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं।
जिसमें उनकी प्रथम प्रक्रिया जो थी वो ये थी कि भाई कोई भी बच्चा या कोई भी पोस्ट खाली ना रह जाए। कोई हो सकता है कि ज्वाइनिंग ले ली हो, 4-5 महीने बाद हो सकता है कि उस साथी की नियुक्ति ना हो पाई हो, या उसने रिजाइन दे दिया गया हो, या किसी दुर्घटनावश ऐसा ना हो, कभी उसकी कुछ भी घटना उसके साथ ऐसी हो गई जिसके कारण उसकी जो पोस्ट है वो खाली रह गई है। तो विभाग ने इसलिए इतना समय आपके लिए लिया है द्वितीय काउंसलिंग को लेकर के। तो अब यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि विभाग जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ वर्ग 3 और वर्ग 2 और वर्ग 1 को लेकर के। तो देखिए आपको यहाँ पर देखना ये है कि वर्ग 3 के जो साथी हैं, आपको एक जानकारी होगी कि अभी आज से करीबन 10 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था, एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि डीपीआई जो है वो वर्ग 3 की जल्द ही मेरिट सूची जारी करेगा। तो मैं आपके पास डीपीआई को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो पोर्टल है इनका, क्योंकि जो आपकी मेरिट सूची आएगी, जो पहली वेटिंग सूची आएगी, वो कहाँ पर शो होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको वर्ग 2 का आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है आपकी प्रबंधिक चयन सूची और वे है आपकी प्रबंधिक प्रतीक्षा सूची। तो जिस तरीके से यहाँ पर वर्ग 2 में जारी की गई थी प्रबंधिक चयन सूची और प्रबंधिक प्रतीक्षा सूची, इसमें कुछ नहीं होगा, सिलेक्ट किया जाएगा पोस्ट का नाम, रिजर्व जो भी आपकी पोस्ट होगी। अब इसमें कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा आपको आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसमें गेस्ट नॉन गेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्ट इसमें खुल नहीं रहा है चूंकि अब, ठीक है। हाँ, जैसे संस्कृत या इंग्लिश की देखते हैं गेस्ट में, और यहाँ पर आपको मैं प्लस कर देता हूँ तो ये हो जाएंगे आपके 12, इसमें शो कर देता हूँ। तो देखिए चूंकि ये जो लिस्ट आपको दिख रही होगी ये है आपकी प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट है, ये हम कह सकते हैं मेरिट लिस्ट है। तो इस तरीके से इसमें आप लोग क्या देख रहे होंगे, वर्ग 1 वर्ग 2 वाले साथी, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो नंबरिंग के आधार पर है इनकी कैटेगरी आप देख सकते हैं UR OBC। तो यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी पहली, वो आपकी 100% बनेगी किसके आधार पर, आपकी मेरिट के आधार पर, जो कि मेरिट किसने बनाई है, PB ने बनाई है। तो यहाँ पर उन साथियों का पहली मेरिट सूची में वर्ग 3 में नाम आएगा जिनके अच्छे स्कोर हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जैसे मैं कि इंग्लिश में दिखा पा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा सीक्वेंस वाइज जिसके जितने नंबर आए हैं उस आधार पर इन्होंने मेरिट सूची को जारी किया था। और उसी के साथ में देखिए लास्ट मेरिट सूची कितने तक गई है, ये गई है आपकी 78 तक, जो कि किस कैटेगरी से है, जो कि आपके UR ओपन से, शायद ये हैंडीकैप होंगे, ठीक है, साथी हैं, ये रोल नंबर है उनका। तो यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो वर्ग 3 में जो था, वर्ग 2 में अंग्रेजी की पोस्ट समथिंग 3000 आई थी, ज़्यादा पोस्ट थी। तो देख लीजिए आप कितने नंबर तक सिलेक्शन हो गया इनका, नंबर देख लीजिए कितने नंबर तक इनका सिलेक्शन हो गया। SC के कैंडिडेट हैं, चूंकि ये SC के हैं, देख लीजिए आप लोग, ये नीचे आपको मेंशन किया होगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सामने आती है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उतना ज़्यादा मौका मिलेगा। अब यही चीज़ मैं आपको दूसरे विषय के साथ लेके चलता हूँ। मैं ये अभी वर्ग 3 की बात कर रहा हूँ, वर्ग 2 में और वर्ग 1 में किसको मौका मिलेगा द्वितीय चयन सूची में, किसको नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए प्रबंधिक चयन सूची है, विषय में दूसरा आपको चेंज करा के बताता हूँ। देखिए मैं आपको दूसरा विषय चयन करके बताता हूँ। जैसे माध्यमिक में गए और यहाँ पर मैं सोशल साइंस में लेके चलता हूँ, गेस्ट में चलता हूँ, नॉन गेस्ट में चलता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या शेड्यूल कास्ट की जारी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 11, इसको कर देता हूँ 100। देखो आप इसमें देख लीजिए कि ये किसकी मैंने जारी की थी, ये की थी मैंने शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, ST की जारी की थी। तो ST के कैंडिडेट के लिए भी 97 में नंबर मिले हैं, मतलब 97 98 नंबर तक इनकी मेरिट गई है। तो पोस्ट कम थी, चूंकि पोस्ट कम थी तो मेरिट सूची या वेटिंग सूची ज़्यादा गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अभी कितना प्रयास कर रहे हो वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग को लेकर के। जितना ज़्यादा आप प्रयास आज करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको आगे चल के मिलेगा। तो अभी है मौका वर्ग 1 वर्ग 3 के सभी साथियों को लिए, क्योंकि अभी आपकी न प्रबंधिक चयन सूची जारी हुई है, न प्रबंधिक प्रतीक्षा सूची जारी हुई है। जब तक ये चीज़ें जारी नहीं हो जाती हैं, जब तक आप अपनी मांग को करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा समय हो सके आप इस चीज़ में दीजिए। जानकारी है कि 14 अगस्त तक 17 अगस्त तक आप सभी के लिए जो है हमारा ट्विटर अभियान चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश के सभी साथी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जो वर्ग 2 वाले साथी होंगे उनको किसको मौका मिलेगा और सेकंड काउंसलिंग में किसको मौका नहीं मिलेगा, उस चीज़ को समझिए। जैसे कि प्रवृत्तिक प्रशिक्षण सूची में जो बच्चे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्ग 2 में, यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ
ओबीसी पर। ओबीसी के किस सब्जेक्ट में लेके चलता हूँ? हिंदी में। इसमें नॉन गेस्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं 18 करता हूँ। अब अच्छे से समझना कि ये किन बच्चों का मैं देख रहा हूँ। ये देख रहा हूँ मैं वेटिंग वाले बच्चों का। वेटिंग देख लीजिए 126 तक, सॉरी ये मेरिट लिस्ट है शायद तक, ये आपकी, हाँ वेटिंग गेस्ट फैकल्टी नॉन गेस्ट है, क्योंकि हिंदी में पोस्ट ही नहीं थी। देखो आप 126 नंबर तक वेटिंग दी है इन्होंने। मतलब हिंदी में तो किसी भी तरीके से वर्ग दो में चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि पोस्ट ही कम है। तो हो सकता है कि जो सेकंड राउंड होगा उसमें भी हिंदी वालों के कम ही बच्चों को मौका मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कम रहेगी और पहली राउंड में बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये विभाग की लिस्ट जारी, पहले तो क्या होगा, यहाँ पर आपका शेड्यूल बन जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें कब कब की जानी है। शेड्यूल बन जाएगा, जैसे पहला आपका जो होगा वो वेरिफिकेशन का होगा, नए जो बच्चे आएंगे, क्योंकि जो वेटिंग बनी है 100% सबकी वेटिंग क्लियर होगी। जितने भी बच्चे वेटिंग में अभी हैं वर्ग एक के वालों के साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 110% आपकी वेटिंग सबकी क्लियर होनी है। वर्ग दो में कुछ विषयों को छोड़कर, जैसे सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इसमें क्या है कि साथियों थोड़ी से पोस्ट कम है, तो उसमें हो सकता है वेटिंग में दिक्कत जाए। पर वर्ग एक में सभी विषयों के साथ अच्छा पोस्टों का व्यवहार किया गया था, चूंकि 90 नंबरों तक सिलेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर जो है वो फायदा मिल सकता है आपको 100%। वर्ग एक में उन साथियों के लिए जिनकी वेटिंग है उनको बिल्कुल मौका मिलेगा, मतलब सबकी वेटिंग क्लियर होगी वर्ग एक में। वर्ग दो में सबकी वेटिंग क्लियर होगी, पर चूंकि कुछ विषयों में नहीं हो पाएगी, जैसे हिंदी हो गया, सामाजिक हो गया, और हो सकता है शायद गणित में भी ना हो, कम वेटिंग क्लियर होगी, मतलब ये है। और नए साथियों को किन विषयों में मौका मिलेगा, जैसे संस्कृत हो गया, जैसे अंग्रेजी हो गया, जैसे कि आपका जिसमें अच्छी पोस्ट हैं ट्राइबल में प्लस आपके डीपीआई में, उनमें आपको नए साथियों को मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में वर्ग दो में। तो आपको अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपकी मेरिट सूची यहाँ पर जारी होगी, यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, ये कहाँ गया आपका पोस्टर, ये देखिए यहाँ लिखा होगा द्वितीय काउंसलिंग प्रबंधिक चयन सूची, द्वितीय काउंसलिंग प्रबंधिक प्रतीक्षा सूची। यहाँ पर आपको चेक करना है कि प्रबंधिक चयन सूची में क्या वेटिंग वालों को लिया गया है, प्रतीक्षा सूची कितने नंबर तक गई है, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये मैं आपको सब लाइव चेक करके बता दूंगा प्रत्येक विषय का, जब आपकी सूची जारी होगी। अभी फिर आपको इंतजार करना है, थोड़ा सा समय और है। जैसे ही विभाग कोई भी एक्टिविटी करता है मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। फिलहाल निवेदन रहेगा, जिनके वर्ग 3 में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं कि आप सिलेक्शन की उम्मीद कर पाएँ, या कि आपकी वर्ग 2 और वर्ग 1 में अच्छी रैंकिंग है, ज़्यादा रैंकिंग पर हैं आप, तो मेरा आपसे निवेदन ओवरऑल यही रहेगा कि अभी चुनाव है चूँकि 2023 में, हमेशा सरकार का ये मोटिव होता है कि हम चुनाव से पहले कोई ना कोई एग्ज़ाम करा के जाएँ, तब हम एग्ज़ाम के साथ में भर्ती के साथ में चुनाव में उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस साल समय चाहनी है, मौका है, हो सकता है अप्रैल तक आपकी वर्ग 2 और वर्ग 1 पुनः आए। तो अब इस समय को बेकार में मत जाने दीजिएगा, सुबह शाम मिला के 2 या 3 घंटे का समय निकालिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 की पुनः आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए साथ में हूँ। इस चैनल पे आपको फ्री क्लासेस भी उपलब्ध कराऊंगा भविष्य में, जब तक आपका नोटिस आ जाता है, या फिर MPPB में कैलेंडर जो अपडेट होगा उसमें यदि आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 आ जाती है तब। लेकिन आपको तैयारी आज से और अभी से शुरू करना है। हमारे संस्थान के माध्यम से इस बार आपके लिए बहुत मेहनत के साथ नोट्स तैयार किए गए थे। क्योंकि वर्ग 3 में सिलेबस के आधार पर पेपर नहीं आया है, तो काफ़ी बच्चे उसमें निराश है, क्योंकि पेपर ही ऐसा सेट किया था उन्होंने, कम से कम 40% पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था, 60% पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, तो कहीं से भी पढ़ना उस समय उचित नहीं था। पर इस बार आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 में अच्छा मौका है, समय भी है, पोस्ट भी अच्छी आएंगी, कम से कम 20-22 हज़ार पोस्ट आएंगी दोनों विभागों में, और हमारे पास पुराने पेपर भी हैं, तो हमें अनुभव भी हो जाएगा कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, है ना। तो अभी इस चीज़ के लिए आप विचार करिए। बाकी जो चीज़ें होंगी आपके साथ में, कब आपकी सूची जारी होगी, मैं आपको समय पे समय अपडेट करता रहूँगा। बाकी वर्ग 3 के लिए कोई अभी खास अपडेट नहीं है। ये देखो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग यहाँ से होगी, कुछ नहीं आ रहा है, कमिंग सून है। और आपको मैं ट्राइबल पे लेके चलता हूँ, ये आपका ट्राइबल है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कमिंग सून है। तो बहुत जल्दी आपका जो है वो रोस्टर जारी हो जाएगा। ठीक है, और देखो इस तरीके से
दिशा निर्देश बन जाते हैं। जो दिशा निर्देश होते हैं, जो ज्वाइनिंग के संबंध दिशा निर्देश होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। पूरा पोर्टल खुल जाएगा वर्ग 3 का। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे ही आपका रोस्टर आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले है क्या, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की 51,000 पोस्ट कराना। एक बार जोरदार कमेंट कर दीजिए जय हिंद लगा के, और आप लोग 51 हैशटैग 51,000 लगा के दिख दीजिए, हैशटैग 51,000, हैशटैग 51,000। सभी कमेंट मुझे एक साथ दिखनी चाहिए, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग संगठित होकर इस प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार जोरदार वर्ग 3 के साथियों के साथ मैं कहना चाहता हूँ एक बार जय हिंद और हैशटैग 51,000 पोस्ट। सभी साथी एक बार हैशटैग 51,000 पोस्ट सभी एक बार लगा दीजिए, मुझे थोड़ा यकीन हो जाएगा कि हाँ आप लोगों के अंदर एनर्जी है और आप लोग चाहते हो कि सबका सिलेक्शन हो। नहीं तो क्या हाल होंगे, ये हाल होंगे कि आपका 100 नंबर भी आएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट कम होगी। जैसा कि हिंदी में हुआ वर्ग 2 में, सामाजिक विज्ञान में वर्ग 2 में हुआ, वहीं गणित में तक हुआ है, कुछ विषयों में और हुआ है। वर्ग 1 में सबके अच्छे, वर्ग 1 में आप नहीं मानोगे तो 91 नंबर ओबीसी में वर्ग 1 सोशोलॉजी में सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस की जनरल 93 नंबर में सोशोलॉजी में सिलेक्शन हो गया। अब कल्पना करिए कि मेल कैंडिडेट 91 नंबर में सोशोलॉजी वर्ग 1 की पोस्ट ले जाता है, जिसकी सैलरी है 46,000। क्यों ले जाता है? क्योंकि समथिंग 1550 पोस्ट थी सोशोलॉजी में, 3-4 हज़ार पोस्ट आपकी हर विषय में मिला के थी, क्योंकि पोस्ट नहीं थी उसमें, 18-16 हज़ार पोस्टें थी समथिंग। तो पोस्ट डिपेंड करती हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो जो अभी बीच में अटके हैं, जिनकी रैंकिंग 3,000 से ज़्यादा है, उनके लिए तो जी तोड़ मेहनत करना चाहिए पोस्टों के लिए। और यदि आप ऐसा अभी नहीं करोगे तो आगे चल के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में विकल्प है, आपके पास में ऑडियंस है, आपके पास में एक एविडेंस है कि हम इस आधार पर अपनी मांग रहे हैं कि लगातार 1,25,000 पोस्ट खाली हैं, इसलिए हम अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं। आपके पास में अभी समय भी है। जिस दिन आपका ये रोस्टर जारी हो जाएगा, ये देखो लिखा है ना, संशोधित विषयवार प्रबंधित रिक्तियां, ये दिख रहा है आपको दूसरा बिंदु, ये बिंदु दिख रहा है ऊपर का, जिस पे मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखो, ये बिंदु देखिए, ये वाला, ये बिंदु देखिए, ये वाला। ये जिस दिन जारी हो गया विषयवार और प्रवर्गवार रिक्तियां, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस विषयवार विभाग में संशोधन नहीं हो सकता है किसी भी आधार पर पोस्टों को लेकर के, क्योंकि एक बार सरकार ने डिसीजन ले लिया, मतलब ले लिया। अभी समय है, देखो ये वाला, आप लोग देखो इस तरीके से आपका रोस्टर आएगा। दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? माध्यमिक शिक्षकों के वर्गवार पदों की संख्या इस प्रकार हमने दी गई है। महिलाओं की मूल्यवासी जो महिलाएं हैं उनको 50% की रिक्ति दी गई है, मतलब 50% आपको रिजर्वेशन दिया है। जो पूर्व सैनिक रहे हैं उनको 10% दिया है, दिव्यांगजन को 6% दिया है। इसके बाद आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व में, हिंदी अतिथि शिक्षक रहे हैं तो 33 पोस्ट हैं, 75% पे 101 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपका विषयवार जारी नहीं होगा, आपका होगा सिर्फ कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसमें विषयवार नहीं होता है तो आपको विषयवार नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन पोस्ट देख लो आप लोग। और अंतिम समय में लिखा है कि जो रिक्त पदों की संख्या में एसटी और एससी प्रवर्ग के बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे इसमें। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अभी आपको लग रहा है कि यार मेरा तो हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। एक बार जब इनकी लिस्ट जारी होगी आपकी, तो आप लोग खुद नहीं यकीन कर पाओगे कि यार सर हमें तो यकीन नहीं था, उस समय हमने मेहनत शायद कर ली होती वर्ग 1 और वर्ग 2 में वो पोस्ट बढ़ाने को लेकर के, तो कुछ हो सकता था। पर अभी है समय, ठीक है। चलिए, तो आप इस बारे में चर्चा ना की जाए, मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन मैं सबका बता दूंगा कि कितने नंबर वालों का हुआ, कितने वाले नंबरों का नहीं हुआ। बट अभी सिर्फ एक ही फोकस है, 91,000 पोस्ट को लेकर के मेहनत करना है। 17 अगस्त के लिए कुछ बच्चों ने, कुछ साथियों ने, मुझे नहीं पता यार, मैं किसी ग्रुप में हूँ, एक्टिव हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। अब 17 अगस्त मतलब कल है, कितने लोगों को पता है कि कल ट्विटर कैंपेन है? बहुत ना के बराबर। मुझे खुद पता नहीं था, पर ये लोग क्या करते हैं कि अपने स्तर पे काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे ग्रुप में यदि 200 300 400 लोग जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम ट्विटर कैंपेन चालू कर देते हैं। फेसबुक पे है तो फेसबुक पे कर देते हैं। सबको मिला जुला के काम करना चाहिए। हमारे यूट्यूब की ऑडियंस हम हो गए, बहुत सारे टीचर हैं जिसमें अतुल सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, सभी लोग मिलकर यदि हम ऐसा मिलकर काम करते हैं, अभी हमने कोई अभी प्लानिंग नहीं की है, पर हम लोग इस अगस्त के एंड तक काम करेंगे। दिनेश ठाकुर हो गए, बहुत सारे टीचर हैं। तो आप जो लोग व्हाट्सएप में जुड़ के कहते हैं हम आज ट्विटर कैंपेन कर लेंगे, ऐसे सफल नहीं होता है। आप देख लेना कल कितने लोग ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट दे रहे हैं।
अचानक कोई रणनीति नहीं बनती है। एक बार आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मेरा नंबर है आपके पास में, मैसेज कर सकते हो कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हम 17 अगस्त को ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसमें जो भी बच्चे होंगे वर्ग 3 के वो उसमें सहायता देंगे या सपोर्ट करेंगे। जो भी है, कल आप लोगों के लिए ट्विटर कैंपेन शायद 10 बजे रखा गया, हैशटैग है इसमें 51,000 MPTT पोस्ट इंक्रीज, क्योंकि होगा कल, आप लोग जरूर इसमें सपोर्ट करें, मैं भी दूंगा, बट इसके बाद हम आगे और भी रखेंगे कैंपेन, ये तो शुरुआत है आपके लिए। चलिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में, बस इतना ही एक जानकारी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कुछ लंबा हो गया है इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।